नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला के सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हड़ौती शैली। हालांकि इससे पहले हम लोग मारवाड़ शैली के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे आपका किशनगढ़, जोधपुर, है ना। इस तरह से अलग अलग शैलियों के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग जो है हड़ौती शैली के बारे में बात करेंगे उसी तरह से। और इसमें जो उप शैलियाँ हैं जैसे कि कोटा है और बूंदी है, मुख्य रूप से इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं हड़ौती शैली। हड़ौती शैली, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम मुख्य रूप से दो शैलियों को पढ़ेंगे, यानी कि एक है कोटा और दूसरा है आपका बूंदी, ठीक है। इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोटा के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इसमें किस तरह से चित्र बने हुए हैं और उनके विषय क्या क्या हैं और ख़ास विशेषता क्या है इनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि कोटा शैली, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ खास विषय पर चित्र बने हैं, जैसे कि राम कथा से संबंधित चित्र बने हैं, कृष्ण लीला से संबंधित है, महाभारत है, वैष्णव आख्यान कोटा का प्रिय विषय रहा है। जैसे कि प्रिय विषयों में अगर हम कहते हैं, प्रिय विषय यहाँ में जैसे कि है आपका राम कथा, ठीक है, कृष्ण लीला, इस तरह से, और महाभारत। इसके अलावा यहाँ पर जो है आखेट से संबंधित फिर चित्र मिले हुए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। और बारामासा से भी संबंधित चित्र मिले हैं, अलग अलग विषयों पर संबंधित चित्र यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और त्योहारों व उत्सवों से संबंधित चित्र मिले हैं, उत्सव, ठीक है, इससे भी संबंधित चित्र यहाँ पर मिले हुए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर इसके अलावा कुछ और भी चीज़ों से संबंधित चित्र मिले, जैसे अभिजात्य प्रसंगों से संबंधित चित्र मिले हैं। अभिजात्य का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि उच्च वर्ग से संबंधित चित्र मिले हुए हैं। और उसके बाद जो है व्यक्ति चित्र भी मिले हैं, मतलब बने हुए हैं, जैसे जिसको पोर्ट्रेट कहते हैं। तो अलग अलग चित्रांकन हुए हैं। ख़ास तौर पे जो है इनमें कोटा ये आखेट का ज़्यादा जिक्र करता है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा शिकार करते हुए चित्र मिले हुए हैं। तो उनके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए अभी थोड़ा फिलहाल जो है इनके बैकग्राउंड के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कहता है कि कोटा की शैलियाँ जो है उनियारा व इदरगढ़ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के जो प्रमुख केंद्र है कोटा की वो है उनियारा और इदरगढ़, ध्यान दीजिएगा। तो ये अलग अलग जो है इसमें, जैसे उनियारा में पौराणिक कथाओं व रागों पर आधारित अमूर्त विषयों के चित्रांकन है, और इंदरगढ़ में जो है व्यक्ति चित्रों की प्रमुखता पाया गया है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है ये जो शैली है ना कोटा, ये बूंदी शैली से काफ़ी सादृश्य रखता है, क्योंकि दोनों का काफ़ी समसामयिक में भी देखने को मिलते हैं चित्र, और दोनों साथ साथ में थे और काफ़ी करीबी थे। तो बूंदी शैली से काफ़ी सादृश्य इनके चित्र देखने को मिलते हैं, एक जैसे। और उसके जब बाद जो है आखेट के चित्रों में, जैसे कि बाघ भालू के आखेट कोटा में प्रचलित लोकप्रिय विषय रहा है। यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं बाघ भालू, इनके आखेटों के दृश्य जो है लोकप्रिय रहे हैं, ठीक है, लोकप्रिय रहे हैं। थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला जी की हवेली, छत्र महल, है ना, राजमहल तथा देवता जी की हवेली में हुआ है। जो भित्ति चित्र का यूज हुआ है यहाँ पर हुआ है। कोटा, अब इसके बाद थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो कोटा राज्य की स्थापना किए थे वो माधव सिंह हाड़ा ने किया था 1631 ईस्वी में। यहाँ लिख दे रहे हैं कोटा राज्य की स्थापना इसका स्थापना किए थे
माधव सिंह हाड़ा ने, माधव सिंह हाड़ा ने, ठीक है। 1631 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सवाल। और ये जो कोटा है ना, जो कोटा राज्य है, ये एक नदी है, उस नदी का नाम है, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ उस नदी का नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के तट पर है ये, ठीक है। ये भी थोड़ा ध्यान देने जरूरी है। उसके अलावा जो है इसमें और क्या बैकग्राउंड हो सकता है, इसमें नाटकीय बादलों का भी अंकन हुआ है। चलो लिख दे रहे हैं, नाटकीय बादलों का भी अंकन हुआ है, अंकन है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है इसमें और क्या हो सकता है कि इस शैली में जो है, जैसे कि आगे इसमें बहुत विशेष कुछ नहीं है, जैसे कि इसमें और जो प्रमुख कलाकारों में अगर हम बात करते हैं, प्रमुख कलाकारों में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे आपके लक्ष्मीराम, रघुनाथ, है ना, गोविंद राम, नूर मोहम्मद, ठीक है। इस तरह से अलग अलग इसमें कलाकार थे। और उसके बाद जो है इसमें कुछ और चीज़ें देखा जा सकता है, जैसे कि कोटा शैली के पुष्टमार्गीय कथा प्रसंगों को, यानी कि जिसको बोलते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं को, अधिकांश चित्र जो है रघुनाथ गोविंद नामक कलाकारों ने चित्रित किया है। तो कोटा में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं दिया। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो शिकार से संबंधित, यानी कि आखेर से संबंधित जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कोटा शैली में ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब अगला जो बात आता है थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से है, वो है बूंदी शैली। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। कोटा का तो हो ही गया, कोटा का बस उतना ही जितना मैं बोला हूँ, जितना क्वेश्चन में पूछे जाते हैं लाइन, उतना ही मैं बात किया हूँ। बाकी आता है बूंदी शैली, इसके बारे में थोड़ा सा है ठीक ठाक, बूंदी शैली, ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसमें भी जो है रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक लघु चित्र चुनार में बने हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि रागमाला श्रृंखला, इनके आरंभिक चित्र जो है चुनार में बने हैं, ठीक है, जिसको हम चुनार रागमाला भी कहते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है चित्रांकन में मुगल व दक्कनी कला तत्वों का मिश्रण है, इस बात को थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है मुगल प्लस दक्कनी, इनका क्या है, मिश्रण है, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रिय विषय में जैसे कृष्ण लीला, देखिए लगभग जो है पूरे राजस्थानी में वही विषय लगभग मिलते रहते हैं, इसलिए सुनते सुनते भी बोर हो जाते हैं। अब प्रिय विषय में यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, प्रिय विषय में अगर हम देखते हैं तो इसमें कृष्ण लीला है, और रसिक प्रिया है, ठीक है, राग रागनी है ना, लैला मजनू पर भी आधारित चित्र मिला है, ठीक ठाक विषय मिला है अभी को, लैला मजनू। इस तरह का नाम सुनने से थोड़ा सा कलेजा में ठंडक आता है, लैला मजनू, क्योंकि प्रेम संबंधी चित्र है ना, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। फिर उसके बाद जो है आख्यानों पर आधारित है ना, ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित चित्र बने हैं, व्यक्ति चित्र पर आधारित चित्र बने हैं, है ना, इस तरह अलग अलग चित्र बने हुए हैं।
उसके बाद जो है चित्रों में वास्तविकता व काल्पनिकता के बीच में एक अद्भुत समन्वय है। ध्यान दीजिएगा कि न तो बहुत ज़्यादा वास्तविकता है चित्रों में और ना ही बहुत ज़्यादा काल्पनिकता है, मतलब ठीक ठाक एक बैलेंस बना करके इसमें काम किया गया है। इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ख़ास बात यह है कि बूंदी राज्य की जो स्थापना करने वाले राजा थे उनका नाम था राव देवा। कह दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, बूंदी राज्य की स्थापना राव देवा ने किया। ठीक है। और ये जो बूंदी राज्य थी ये हाड़ा राजाओं की राजधानी थी, ये भी थोड़ा याद रखने योग्य है। हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है इसमें और कुछ खास बातें हैं जो कि ज़रूरी है ध्यान देने। जैसे कि वो खास बात क्या है, कदली वृक्ष व आम वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था इसी शैली में मिलती है जो भी चित्रण हुआ है। प्रमुख विषय रागमाला तो रहा ही है, ये भी बात किया गया है। इस शैली में सोना चांदी रंग का अधिक प्रयोग हुआ है, एक खास विशेषता है कि इस शैली में सोना चांदी रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर और क्या हो सकता है इसमें, हाँ इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि बूंदी शैली की रंग योजना जो है ना वो एकदम चटक है, चटकोली है जिसको बोलते हैं। इस शैली की रंग योजना क्या है, चटकोली है। ठीक है। और रात्रि दृश्यों के चित्र भी इस शैली में काफ़ी लोग बनाए हैं, मतलब कलाकारों का प्रिय विषय रहा है। रात्रि दृश्य कलाकारों का प्रिय विषय रहा है इस शैली में। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं संरक्षण की। संरक्षण मतलब कि कौन कौन से राजा आए गए और उनके समय में क्या क्या हरकतें हुई उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं राव देवा। राव देवा, चलिए राव देवा के बारे में देखते हैं कि 1398 ईस्वी में इन्होंने इसके समय में चित्रकला का एक शुभारंभ किया। बात समझ रहे हैं, मतलब कि इन्होंने चित्रकला का शुभारंभ किया इसी शैली का। ठीक। उसके बाद दूसरे जो राजा आते हैं वो आते हैं राव सुरजन। देखिए मैं इन कला संरक्षकों का नाम क्यों लेता हूँ, राजाओं का नाम क्यों लेता हूँ, कभी कभी सवाल पूछता है कि ये राजा किस शैली से संबंधित हैं। तो जानो रहोगे तब ना बात करोगे, नहीं जानोगे तो नहीं बात करोगे। तो हम भी थोड़ा सा अपने आप को रिमेम्बर करने के लिए जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम राव सुरजन के बारे में बात करते हैं। तो इनके समय तक मेवाड़ का पूर्ण प्रभाव था। ध्यान दीजिएगा, जो बूंदी शैली है ना, बूंदी ये जो है, जो इससे पहले मेवाड़ शैली थे शुरू में, उसका प्रभाव काफ़ी था इस पर बूंदी शैली में। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ऊपर बताया भी गया है कि मेवाड़ और मुग़ल का प्रभाव इस पर है। तो इनके समय तक पूरा जो है मेवाड़ का पूर्ण प्रभाव था। ठीक है, पूर्ण प्रभाव था। और इन्होंने ही, राव सुरजन ने जो है इस शैली को प्रोत्साहन दिया काम करने के लिए, प्रोत्साहन दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर का राजा आता है वो आते हैं शत्रुशाला। शत्रुशाला, शत्रुशाला है ये ता है और रा इसमें लगा हुआ है, शत्रुशाला। इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। इन्होंने ही सबसे पहले कलाकारों को अपने यहाँ आश्रय दिया रहने का, मतलब कि बूंदी शैली के जो कलाकार थे उनको एक संरक्षण प्रदान दिया, मतलब उनको आश्रय दिया। बात समझ रहे हैं।
कि कहा जाता है कि चतुरशाला ही सबसे पहले इस शैली के चित्रकारों की नियुक्ति की, ये कह सकते हैं चित्रकारों की नियुक्ति इन्होंने ही की। ठीक है। और उसके बाद इनके समय के दो प्रसिद्ध चित्र जैसे कि बता रहे हैं, प्रसिद्ध चित्र में क्या है, कोई खास चित्र नहीं, जैसे कि एक आर्चर महोदय थे, तो आर्चर महोदय जो है इन्हीं के समय के दो प्रसिद्ध चित्र को प्रकाशित किए थे, है ना, जैसे कि रसिक प्रिया और रागमाला, दो प्रसिद्ध चित्र थे, उनको आर्चर महोदय ने अपने उसमें जो है प्रकाशित किए थे, और ज़्यादा इसके अलावा कुछ नहीं है। नंबर 4 में जो आते हैं राजा अनिरुद्ध सिंह आते हैं, राजा अनिरुद्ध सिंह। ठीक है। अब देखिए इनके बारे में क्या है, ये जो है अपने समय में दक्षिण की लड़ाई में खूब व्यस्त रहे हैं, युद्ध किए हैं, बात समझ रहे हो, दक्षिण की लड़ाई में अधिक रहे हैं, और इसीलिए जो है इनके समय में जो चित्रकलाओं पर प्रभाव पड़ा वो दक्षिण का भी प्रभाव पड़ा, चित्रों पर दक्षिण का प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान देने योग्य है। उसके बाद राजा अनिरुद्ध सिंह के ही समय में जो है एक इन्हीं का खुद का चित्र है जिसका नाम है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, प्रमुख चित्र है, वो जिक्र कर दे रहे हैं, प्रमुख चित्र है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है, इस चित्र को उत्कल राम ने बनाया। ठीक है, 18वीं सदी में बनाया है। सबको पता होना चाहिए कि सारा का सारा चित्र क्या है, टेम्परा है। ठीक है, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगला राजा आता है, ये चित्र जो है फिलहाल नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो राजा आते हैं वो आते हैं आपके राजा उम्मेद सिंह या फिर राव उम्मेद सिंह, राव उम्मेद सिंह। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या खास है इनके समय में। राव उम्मेद सिंह जो है इनके समय में बूंदी शैली में एक नया मोड़ आता है। एक क्या नया मोड़ आता है बूंदी शैली का। ठीक है, वो नया मोड़ क्या है बता रहे हैं। जो आखेट वाली बात कहते हैं ना, इनके समय में जो है अधिकतर बना हुआ है, और इन्हीं के समय में इनसे संबंधित एक चित्र भी है जिसका नाम है राव उम्मेद सिंह जंगली सूअर का शिकार करते हुए। एक प्रमुख चित्र है, प्रमुख चित्र है एक, उस चित्र का नाम है राव उम्मेद सिंह जंगली सूअर का, यहाँ लिख दे रहे हैं, सूअर का शिकार करते हुए। ठीक है, ये इनके समय का प्रमुख चित्र है। अब हम जो है थोड़ा सा आगे और बात करते हैं प्रमुख और चित्र जो हैं, मतलब इस पूरे शैली के, न कि इन उम्मेद सिंह के समय के, पूरे शैली के चित्रों की अगर हम बात करते हैं, यानी कि यहाँ लिख दे रहे हैं प्रमुख चित्र इस शैली के, थोड़ा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ इस शैली के। ठीक है, देखिए प्रमुख चित्रों में क्या क्या है। एक तो है आपका राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो कि उत्कल राम ने बनाया है, उसके बारे में तो लिखूंगा नहीं, चर्चा नहीं करूंगा। एक चित्र है स्नान के दृश्य, स्नान के दृश्य। ठीक है, दूसरा है दौड़ते हुए हाथियों का दृश्य,
हाथियों के दृश्य। उसके बाद है राग दीपक। ठीक है। एक है दूज का चांद देखते प्रेमी युगल। देखते प्रेमी युगल, इसको मोहन नामक कलाकार ने बनाया है, मोहन ने बनाया है। ठीक है। और प्रमुख कलाकारों में अगर हम बात करते हैं इस पूरे शैली के प्रमुख कलाकार, तो वो कौन कौन है देखिए। एक तो थे सुरजन, एक है रामलाल, ठीक है, साधु राम, उसके अलावा अहमद अली, ठीक है, उत्कल राम, मोहन। ये कुछ इस तरह से प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, किसके? बूंदी शैली के। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये रहे आपकी बूंदी शैली। और इसके बाद हम लोग जो अगला क्लास करेंगे वो आपका ढूंढार शैली रहेगा। ठीक है, ढूंढार में भी कुछ प्रमुख उपशैलियाँ हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। जैसे इनके बारे में हम लोग सुने हैं, जाने हैं, ठीक उसी तरह से उनमें भी हम लोग जो है देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ये हड़ौती शैली था। इसके बाद हम लोग जो है लास्ट में ढूंढार पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।